नमस्ते दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री का कोल्बे और रायमंड टीमान वाली रिएक्शन वाला पॉइंट करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आओ देखो आखिर कोल्बे रिएक्शन में होता क्या है। सुनिएगा, कोल्बे रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि हम लेते क्या हैं। हम लेते हैं फिनोल। क्या लेते हैं? फिनोल। और फिनोल से हम बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या क्या बनाते हैं? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। आखिर ये कैसे बनता है ये समझे। तो कोल्बे रिएक्शन में बेसिकली हमने फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाया है। क्या बनाया है? सैलिसिलिक एसिड बनाया है, जिसे हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। सर ये नाम कैसे आया? अगर मैं अगर इसका परफेक्ट सेलेक्ट करूं तो इसका हाइड्रोक्सी होता है, और अगर मैं फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करूं तो इसकी नंबरिंग 1 होती है, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो सबसे फर्स्ट होता है। तो इसका नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और इसे आप जानते ही हो, इसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, जिसका कॉमन नाम फिनोल होता है, जिसे बाद में हमने फिनोल से ही एक्सेप्ट कर लिया। आओ हम समझते हैं कि ये कैसे बनता है। तो बहुत आसान है, आप देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिनोल लेंगे। अब फिनोल क्या होता है? रिएक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए इसको रिएक्शन के प्रति जब रिएक्टिव करते हैं तो हम लेते हैं अनियोज। क्या लेते हैं भाई? अनियोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? इस फिनोल से रिएक्शन करता है और यहाँ से OH को हटा के वाटर को बाहर निकाल देता है, और जिससे ONA इसके टॉप सरफेस पे ऐड हो जाता है। इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड क्या करता है? रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा ग्रुप को एक्टिवेट करेगा। अब ऑर्थो पैरा ग्रुप एक्टिवेट हो जाएंगे तो होगा क्या? जब हम इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप लेंगे, जैसे CO2, और CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होता है, यानी ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन में जुड़ने की कोशिश करता है, और ये CO2 आपके ऑर्थो वाली कंडीशन पे जुड़ जाता है। तो देखिएगा क्या होगा। जैसे CO2 की रिएक्शन यहाँ होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है COOH। तो CO2 क्या हुआ? यहाँ ऐड हो गया। तो ये जो हमारे पास बना है, ये हमारे सैलिसिलिक एसिड बनने की फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ अने हटाना पड़ेगा। और अने हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। और जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ अने गायब हो जाएगा। अने गायब हो जाएगा। यहाँ पे अने गायब किसके साथ होगा? Cl के साथ। तो Cl के साथ अने गायब हो जाएगा और बाहर NaCl निकल जाएगा, और आपके फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा। तो यही आपका सैलिसिलिक एसिड है, जिसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहा जाता है। तो ये आपकी कोल्बे रिएक्शन है, जो कि 2 स्टेप के आसपास पॉसिबल होती है, और लास्ट में इसका HCl के साथ रिएक्शन करवा के हम सैलिसिलिक एसिड बना लेते हैं। आओ हम समझे कि रायमंड टीमान रिएक्शन में क्या होता है। देखिए, रायमंड टीमान रिएक्शन में क्या होता है? हम लेते तो क्या है? फिनोल, और फिनोल से हम क्या बनाते हैं? सैलिसल्डिहाइड। क्या बनाते हैं? सैलिसल्डिहाइड। इसे अगर हम IUPAC में देखें तो इसे क्या कहते हैं? IUPAC में देखिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। और इसका जो कॉमन नेम है वो है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। तो आओ हम सीखें आखिर ये बनता कैसे। देखिए, आप याद रखने के हिसाब से यहां बना सकते हो कि फिनोल से हमने क्या बनाया है? सैलिसल्डिहाइड। अब देखो ये बनता है कैसे। इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे याद रखना कि सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म लेंगे, और क्लोरोम के साथ हम अनेओच ले लेंगे। ये हम स्टेप फर्स्ट के लिए याद रखेंगे, और सेकंड स्टेप में याद रखने के लिए हमें अनेओच की संख्या दुगुनी करनी पड़ेगी ताकि हाइड्रोलाइसिस हो जाए, और तीसरी स्टेप में हमें फिर से HCl के साथ रिएक्शन करा के हमें फाइनल प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड बनाना है।
तो आओ देखें रिएक्शन में क्या होगा। सबसे पहले हमने फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करवाई, तो होगा क्या, यहाँ से आपको पता ही है ये H और ये OH H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, और रिएक्शन होगी और यहाँ बन जाएगा ONA, और साथ में आ जाएगा अपना क्लोरोफॉर्म वाला CaCl2। अब यहाँ का एक क्लोरीन कहाँ गया, तो बहुत ही आसान है, ये H जो है इस Cl को लेके चला जाता है, तो बाहर HCl भी निकल जाता है और CaCl2 यहाँ जुड़ जाता है। तो ये हुई आपकी फर्स्ट स्टेप। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, फिर से रिएक्शन करानी पड़ती है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, 2NaOH लेना पड़ता है, और 2NaOH की जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये 2 Na जो है ये 2 क्लोरीन को लेके जाएंगे, तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा हमारे पास OH की संख्या 2, कितनी बचेगी, OH की संख्या 2 बचेगी। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये OH की संख्या हमारे पास 2 है, तो यहाँ से क्या होगा मेरे बच्चों, ये H2O बाहर निकलेगा, फिर भी हमारे पास एक ऑक्सीजन बच जाएगा जो जाकर इस CH ग्रुप पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CHO, और यही ग्रुप आगे चलकर आपका सैलिसैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से कराएं किसके साथ, HCl के साथ, तो आपको पता ही है Na चला जाएगा Cl के साथ, NaCl बाहर निकल जाएगा और ये H ग्रुप फिर से वापस इस फिनोल बनाकर आपका सैलिसैल्डिहाइड बना लेगा। तो ये आपका सैलिसैल्डिहाइड वापस बनकर तैयार हो गया, जिसे हम 2-हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका फेमस नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड इसका फेमस नाम है। तो ये मेरी तरफ से आपके कोल्बे रिएक्शन और रायमंड टिमान रिएक्शन पूरी होती है, जो कि मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछी जाती है।